नाथ जी चतुर्वेदी जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर सीएलसी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और श्रवण बोस अभी पूजा करके गुरु जी के चरणों में आए हैं। सुबह से लगातार ब्लड देने वालों का उत्साह ज़बरदस्त है। मुस्कुराते हुए रक्तदान अद्भुत तरीके से युवा करें। सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। बॉस, आज अद्भुत दिन है। गुरु जी का जन्म शताब्दी समारोह, मानवता की सेवा के लिए रक्तदान, पर्यावरण के लिए पौधारोपण और शाम को उस परमपिता परमात्मा की भक्ति का रसगान। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो गुरुदेव की एक ही बात सिखाई हुई है कि मैं तो बकरी करती है, हम करना सीखो। बस उसी आज्ञा का पालन हो रहा है। ये रक्तदान जो आज है ये 2003 से चल रहा है। या तो परंपराएं हैं। 2003 में पहली बार रक्तदान किया था हमने सीकर में, तो 140 से 150 यूनिट रक्तदान हुआ था, यूनिट हुई थी। उस समय वो उस क्षेत्र का सब रक्तदान था। तब लोग तो डरते भी थे, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो ये बाबा के जन्मदिन पे हमेशा होता आया है। और पहले तो बाबा जब थे शरीर से ना, तो हम सुबह तो रक्तदान करते थे और शाम को सब बच्चे होते थे 400-500, उन सब गार्डन लेकर हम जयपुर जाते थे। और बाबा के घर के पास एक गार्डन था, वहाँ मस्तियाँ करते थे हम लोग। खैर वो दिन हैं, दिल और दिमाग को जहने में रहेंगे। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब तो अंगदान भी स्टार्ट हो गया, तो शायद हो सकता है कि हमारे जीवन में ये भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हमारे इस परिवार से, हम लोगों के ग्रुप से ये भी कभी स्टार्ट होने वाला है। और मैं तो आप सभी को मेरे गुरुदेव के 100वें जन्मदिन पे, और मेरे गुरुदेव नहीं, सीकर को शिक्षा नगरी के नाम से जो आदमी संबोधित करता है, उसके आदमी के दिमाग जहन में एक नाम आना चाहिए कि शिक्षा नगरी बनी सीएलसी की शुरुआत से। सीएलसी का बीज दिया पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी ने। तो सीकर की शिक्षा नगरी का भीष्म पितामह केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, वो मेरे गुरुदेव पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी हैं। अब मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है कि अगले साल 6-12 महीने में चाहे मेरे और मेरी टीम को कितना ही वर्क करना पड़े, नीट और जेई के रिजल्ट्स को दुनिया में श्रेष्ठ, देश में श्रेष्ठ करते हुए सीकर का नाम जो जानेगा वो ये भी जानेगा सीकर, अच्छा वो पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी वाला। बस ये सपना आप केवल। बिल्कुल। तो और इस अवसर पर संत शिरोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज का भी है। तो एक संत और गुरु, शिक्षक और गुरु समन्वय है। मेरे जीवन में देखो, एक बालक एक रक्त दे रहा है, माइक इस मुंह के पास करें, बच्चे के पास। बेटा कहाँ से हो आप? जयपुर से हो। जयपुर सीकर पढ़ने के लिए आए हो? हाँ। क्या बात है। कौन से बैच के हो? नीट टारगेट। थैंक यू। अच्छा, घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं। थैंक यू। अच्छा, ब्लड दे के कैसा लग रहा? अच्छा, चलो मुस्कुराते हुए एनर्जेटिक। देखो बच्चे सब दे रहे हैं, बड़ा उत्साह के साथ दे रहे हैं। तो हाँ, तो जैसे मेरे लिए मेरे बाबा हैं, वैसे मेरे पिता और मेरी माता के लिए पंडित, जो उनके लिए गुरु हमारे बाबा मकड़ीनाथ जी हैं। उनका ऐसा मानना है कि मेरा जन्म उनके आशीर्वाद से हुआ है। और आज आप जानते हैं 17 अगस्त को गुरुदेव का 100वां जन्मदिन है। और हरि किवाड़ा जानो साहब, एक बात समझने की कोशिश करना, इसको अंधविश्वास को मुझे पता है। आज ही के दिन नाथ जी का बर्थडे है तिथि के अनुसार, जबकि आज के 8 साल पहले मैं सपना देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि नाथ जी का, क्यों नाथ संप्रदाय तिथि से बर्थडे मनाता है, तो तिथि से नाथ जी का आज जन्मदिन है। तो 8 साल पहले सपना देखा था मैंने एक, कि 100वें जन्मदिन पे मूर्ति लगाएंगे और मुख्यमंत्री आएगा। तो 8 साल पहले मुख्यमंत्री की बात करना, लोग कहते हैं यार क्या फेंकता आदमी आ रही है। तो लोग क्या, कई बार तो मेरे घोड़े कह देती थी कि आप ज़्यादा मत, ऐसे ज़्यादा बातें मत क्या करो। और क्यों बोले ऐसी बातें? तो मैंने कहा सुन, मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तभी तो अपन ज़्यादा बातें करते थे, तो उस वक्त तेरे उड़ावड़ में ना आज तक। तो वो कहती ठीक है जी, थे जय चाहो भैया बात करो। अब मेरा एक ही सपना, मेरे गुरुदेव को, नाथ जी को, देखो साहब, पैसा एक सीमा है, आप कितना ही कमा लो। बिरला बन सकता नहीं, मैं बिरला नहीं बन सकता, मैं अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन मैं उत्तरी भारत के अंदर सबसे अच्छा गुरु बन सकता हूँ। ये मेरा सपना है। मेरे गुरु जी का नाम मैं सबके जो ला दूंगा, मेरा टारगेट यही है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये संस्कार मेरे परिवार में भी आ गए, मेरी दोनों बच्चों में आ गए। हमारी बहू जो घर में आई है वो भी हमारे रंग में रंगे, वो रंगनी भी थी, वो सीरियस में पढ़ी हुई बच्ची थी। रिश्ता इसलिए हमने किया कि देखी बच्ची थी। तो हम पूरे परिवार में सब लोग इसी भाव से जीते हम लोग। बाकी तो जय श्रीनाथ जी। सुबह से लगातार अभी फिर वृक्षारोपण के लिए जाएंगे, उसके बाद में फिर शाम को भजन संध्या है, कल फिर सीएम साहब आएंगे। एक ऐसा उत्साह हो रहा है कि सीकर एक ऐसा उत्सव मना रहा है जो सदियों बाद उसको मिला है। तो इस उत्सव का जो अद्भुत है, एक इस बीच में मैं कहूँगा, मेरी सुबह भी जिज्ञासा थी जब आप गुरु पूजन कर रहे थे, कि पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी जी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि गुरु जी ने ऐसा क्या मंत्र दिया, कहाँ कौन थे हरिनाथ चतुर्वेदी, कैसे श्रवण जी को मिले, एक ऐसी गुरु भक्ति जो अपने आप में इतिहास रच रही है। मेरे बाबा का जन्म 17 अगस्त 1925 को
अपन दौसा जयपुर रोड जो है उसमें अपन एक बांदीकुई रोड जाती है अलवर, आपके ये महेंद्र बालाजी से, महेंद्र बालाजी से एक रोड जाती है उधर, उस पर राजगढ़ आता है। राजगढ़ के बाईपास पे एक पेट्रोल पंप है, वो एक उनके सामने एक रास्ता है, वहाँ एक गांव है गोविंदपुरा। बाबा चतुर्वेदी हैं, वो चौबे बोलते हैं, चौबे को चतुर्वेदी बोलते हैं। तो मेरे बाबा के जो पिताजी थे उनका बाकायदा उस गांव में पहाड़ पे गढ़ है, तो वो उस समय के राजाओं के अथोराइज्ड जज थे उस समय के जो। तो वहाँ उस गढ़ में वो मतलब बाबा खानदान से निकले वैसे परिवार से जो बहुत ही हमें, और आम के पेड़, इतना बड़ा आम का बगीचा हुआ, वो सब उस समय बाबा तैयार किया हुआ था। तो बाबा का जन्म वहाँ हुआ। और मेरे बाबा के जो गुरु महाराज हैं भोपेनाथ जी महाराज, जिनको परमहंस की उपमा है, किसी को नहीं पता वो कहाँ से आए और कहाँ गए। उनका अंतिम जो समय था वो हरिद्वार में हुआ, और हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर का मंदिर है, एग्जैक्ट नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, वहाँ उनका छोटा सा एक मंदिर बना और वहाँ उनकी पूजा पाठ होती है। मेरे बाबा ने अपने वहाँ राजगढ़ पैदा हुए गोविंदपुरा में, अलवर में RR कॉलेज है, राज ऋषि कॉलेज, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। फिर आप रेलवे में जॉब किया आपने, और रेलवे में आप 25 साल तो लगभग बांदीकुई रहे थे जॉब में। बांदीकुई में बाबा की हाइट थी 6'2" के आसपास, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनते थे, और वो बड़े बाबू के नाम फेमस थे। उसके बाद बॉम्बे रहे। बॉम्बे में मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, वहाँ के सारे बड़े अधिकारी, सारे बड़े सेठ बाबा की पूजा में आते थे। बाबा फिक्स सवाग्रह पूजा करते थे। और सबसे बड़ी खास बात है जानू साहब कि उन्होंने अपने जीवन में दक्षिणा के रूप में 1 रुपया नहीं लिया किसी से। कोई लाता था उसको गाली निकालते थे। एक बार हम पूजा में बैठे थे, कोई एक आर्मी के मेजर साहब आ गए, तो वो कुछ मैंने कहा देख देना मत, पंगा हो जाएगा। वो कहा यार भाई साहब रिक्वेस्ट कर लो। मैंने कहते पहले सुन ले, गाड़ी हमारी गारंटी नहीं है। उन जैसे कहा तो पहले तो देखा, एक बार बना कर दिया, दोबारा उनका भाव था, वो भी गलत नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा देख ये छोरे जो बता रहे मैं वही करने वाला हूँ, तो ऑपोजिट डाले इसमें। तो ऐसे थे वो। और एक बार बाबा का किस्सा बताते हैं। एक गाना है आपने सुना होगा, चांद जैसे मुखड़े पे। ये गाना एक्चुअल में जो मेरे बाबा ने बता रखा है, ट्रेन में बाबा जा रहे थे बॉम्बे में, इसके जो गीतकार हैं वो बाबा के सामने बैठे हुए थे। तो चांद दिख रहा था, उसमें इतना ट्रैफिक नहीं था। तो उनका भी आप क्या करते हो? बोलो मैं सब गीतकार हूँ, सफल नहीं हो रहा हूँ। बोलो चांद दिख रहा है ना, उस पर गीत लिखा करते हो। और उसके बाद गीत लिखा और गीत आज तक हिट है। ऐसे बहुत किस्से हैं, और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से हैं। आपका पूरे इसकी तो कथा होती है, भागवत कथा हो जाती है पूरी एक। फिर बाबा रिटायर्ड हो गए रेलवे से। फिर जयपुर में जगह है क्वींस रोड पे, भाननगर B52, वहाँ का घर है। बाबा के 2 बेटे थे, दुर्भाग्य दोनों खत्म हो गए। 2 पोते हैं, एक पोता अभिजीत है जो एक अच्छा आर्किटेक्ट है, दूसरा है वो आर्मी में मेजर से बेचारा प्रमोशन हो गया। अभिजीत और अनुराग पोती बाबा के नहीं, पर हमारे अभिजीत के 2 बेटे हैं। तो बाबा कई बार कहते थे कि मेरे पोते ने पोतियाँ नहीं पड़ी, अब मेरी पड़पोतियाँ हो गई। आपके जीवन में वो यहाँ पर सीकर आना और उसका बीज मंत्र लेकर आना अपने आप में जो आज वटवृक्ष बना है, तो बाबा कई बार यहाँ भी आए होंगे। हाँ आए ना, 96 में, 97, 98 में 3 बार आए यहाँ पर। 3 बार विजयोत्सव में यहीं है, विजयोत्सव में आए हुए हैं। CLC के प्रथम स्थापना दिवस बाबा यहाँ आए थे, जब छोटा सा 2 टीन सेट का एक वीडियो है उस दिन का, उसको अपलोड करेंगे। बाबा का स्पीच का वीडियो, बाबा ने एक स्पीच में कह रखा है कि मेरे पास आने को तो बहुत लोग आते हैं, बट उनमें केवल 1% लोग मेरी बात मानते हैं, उनमें एक श्रवण है। ये वीडियो पड़ा, कभी दिखाएंगे आपको। बहुत अद्भुत है। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, ये नज़ारा देखो किस तरीके से उत्सुकता है लोगों की आने की, जाने की, और उस सारी चीज़ की। हमारे बीच में हैं शिवकरण जी जानू हैं, जो झुंझुनू से हैं और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन हैं, और श्रवण बोस के बहुत खास हैं। आज उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उस कार्यक्रम में पूरे टीम मेंबर के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हर कार्यक्रम में पूरी भागीदारी। बॉस का जोश आपने देखा, गुरु के प्रति समर्पण देखा, किस तरीके से देखते हैं CLC को, बॉस को, और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी के आगमन? मैं तो ये कहना चाहूँगा, श्रवण जी का जोश देखते हुए प्रत्येक आदमी को श्रवण जी से सीखना चाहिए। एक वो भजन था, श्रवण जैसा पूत जगत में कौशल्या सी माँ को न्या। तो ये जो महान व्यक्ति है, इस व्यक्तित्व को हम सबको ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। कल CM साहब यहाँ पर आ रहे हैं, और झुंझुनू से भी, सीकर से, शेखावाटी से सब लोग स्वागत करेंगे। एक बड़ी उत्सुकता है, किस तरीके से देखते हैं कि शेखावाटी में प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है? ये जो यहाँ पे जो अपने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ श्रवण जी की मेहनत को देखने के लिए आ रहे हैं।